सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हम लोगों ने फ्लटर की मास्टर सीरीज चालू किया है। अभी तक हमने जो भी डाट का फंडामेंटल्स था, जैसे कि डाट कंट्रोल फ्लो हमने देखा है। अब हम लोग स्विच हो चुके हैं लूप की तरफ। और लूप का हमने पहली वीडियो में देखा था कि लूप इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कैसे काम करता है लूप वगैरह, वो सारी चीजें हमने देखी थी। अभी इस पार्ट में हम लोग देखने वाले लूप का जो एडवांस लेवल का जो रहते हैं, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं कि लूप के जो भी रहेंगे, जैसे कि नेस्टेड लूप रहता है, कि लूप के साथ कंडीशन कैसे यूज होती है, ब्रेक कैसे यूज करते हैं, कंटिन्यू कैसे यूज करते हैं लूप के अंदर, रिवर्स लूप कैसे यूज होता है, और विदाउट इनिशियलाइजेशन करने के बाद भी कैसे लूप का यूज कर सकते हैं। राइट। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ सर। जो जो भी मेरे चैनल पे नया है, सो गाइस वो जाके जल्दी से गिटअप पे जाएगा। मैं कमेंट में लिंक अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप लोग प्रॉपर देख सकते हो। मैं यहाँ पे सीरीज वाइज आपको यहाँ पे नोट्स डाल के देता हूँ। उसके बाद असेसमेंट क्वेश्चन रहते हैं, जिसके अंदर असेसमेंट रहेंगे, 5 असेसमेंट रहेंगे। उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन उसको आप देखो मत। ओके, पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। उसी के साथ साथ एक हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन भी रखते हैं यहाँ पे, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती है इस सीरीज के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो चलते हैं जल्दी से, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और जो भी मेरे चैनल पर नया आ गई, जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, सब्सक्राइब तो जरूर करना। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आके मुझे जरूर पूछना, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो शुरू करते हैं एडवांस टॉपिक के लिए, लूप के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक मेन मेथड बना के रखा है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। बस मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, जो हम लोग सीखने वाले हैं, एक एडवांस एडवांस फॉर लूप्स इन डाट। सी सिंपल सी इतनी सी चीज है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन प्रॉपर। ओके। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले, पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। ओके। इसके अंदर हम लोग सीखने वाले नेस्टेड फॉर लूप सीखने वाले। ओके। और उसके बाद हम लोग सीखने वाले इसके अंदर, सॉरी कमेंट, इसके अंदर हम लोग सीखने वाले लूप्स विथ कंडीशन। ये ज्यादा मतलब इतना दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत इजी है। आप अगर एक बार समझ जाओगे तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा इसके अंदर, बहुत इजीली हम लोग समझेंगे इसको। आप कमेंट में पूछ लेना अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे लूप्स विथ ब्रेक। और उसके बाद हम लोग, सॉरी कंडीशन था, और यहाँ पे रहेगा हमारा लूप्स विथ कंटिन्यू। और कुछ एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग के साथ कैसे करते हैं लूप्स को, वर्क वगैरह, वो सारी चीज देखेंगे। तो लूप को आपको पता ही है, लूप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं ज्यादा करके। जैसे कि हम लोग लूप को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लूप का क्या होता है। अगर आपने वीडियो देखा नहीं होगा, जाके देख लो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लूप बेसिकली क्या होता है कि जिसका जो यूज होता है, उसका यूज रिपीटेड जो कोड रहता है, उसको कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें रिपीट करना है, उसके लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। Basically, a loop is a repeated block of code, fixed number of times, useful when you know how many times you want to be repeat. सिंपल सी डेफिनेशन है उसकी। ओके। चलते फिर एडवांस अपने टॉपिक के ऊपर। अब देखते हैं, हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारा पहला एग्जांपल लेंगे, जिसके अंदर हम लोग स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। स्क्वायर पैटर्न बेसिकली कैसे बनाएंगे हम लोग को स्क्वायर पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रोज रहेंगे, रोज और कॉलम के हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। रोज और कॉलम मतलब बेसिकली मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये रो है, ठीक है, रो वन है। ओके, ये रो वन है, सॉरी यार स्पेलिंग, रो वन है। ओके। इस रो वन के अंदर हम लोग कॉलम्स ऐड करेंगे, 3 कॉलम्स ऐड कर देते फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे कॉलम्स 2, कॉलम्स 3, ऐसे हम लोग और डिफाइन करेंगे। एक रो हमारी एक होगी, रो हमारी दो होगी, दूसरी रो भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सेकंड रो हमारी, और हमारी थर्ड रो भी हम लोग उसको पिन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारी थर्ड, हम लोग इसको लिख देते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। ये हमें ये चीजें चाहिए हमें, हम लोग इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, सॉरी 3। ओके। तो ऐसे प्रिंट करने के लिए क्या होगा, और इसका यूज क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ ग्रिड बना ले फ्लटर। अब जब हम लोग फ्लटर देखेंगे, उसके अंदर हम लोग ग्रिड व्यू बनाएंगे। ग्रिड व्यू क्या रहता है, बेसिकली जो स्क्वायर में कुछ चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज, उसको बेसिकली बोला जाता है। जैसे कि टेबल्स रहा सबसे सिंपल एग्जांपल। ओके। हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग सिंपल अभी चलते हैं फ्लटर के अंदर, फ्लटर बोलो मैं इसके अंदर, जिसके थ्रू हम लोग बनाएंगे यहाँ पे
कोड उसका। सो सबसे पहले अभी क्या करना है हमें, देखो अब दिक्कत क्या है, अभी हमने क्या लिखा था नेस्टेड लूप। अब सिंगल लूप के अंदर हम लोग तो ठीक है, ये वाली लाइन इसको और इसको हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखा फॉर लूप। ओके, फॉर के अंदर मैंने लिखा एक, सबसे पहले इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इनिशियलाइज क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई, ओके, उसके बाद हम लोग लेस देन इज इक्वल टू 3 डिपेंड करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आई को प्लस प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने पहले आई को इनिशियलाइज किया 1 से, उसके बाद जब तक उसका 3 आता नहीं, आई की वैल्यू जब तक 3 होती नहीं तब तक वो चलता रहेगा, और यहाँ पे आई अपना जो रहेगा प्लस प्लस होते रहेगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख देता हूँ आपको, प्रिंट और उसके बाद रो डॉलर आई इक्वल टू, और इसको हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये रहा, देखिए यहाँ पे मेरे रो, तीनों रो तो प्रिंट हो गए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर हम लोग सिंगल फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो हम लोग ये रो तो प्रिंट करवा सकते हैं, बट हमें इसके अंदर कॉलम चाहिए, राइट। मतलब इस फर्स्ट रो के अंदर हमें कॉलम चाहिए, सेकंड रो के अंदर हमें 3 कॉलम चाहिए, इसके अंदर 3 कॉलम। उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, तब आता है सीन, मेन सीन जो आता है वो रहता है नेस्टेड फॉर लूप। जो भी हम लोग नेस्टेड करते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे हम लोग उसको नेस्टेड के, मतलब उसके नेमिंग से इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब उसको प्रिंट करने के लिए कैसे करेंगे, अब सपोज मेरे आय, पहला आय मेरा यहाँ पे आया, तो मैं क्या करूंगा, बाहर निकलने से पहले, मतलब एग्जीक्यूट होने से पहले मैं और एक फॉर लूप ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर फॉर लूप के अंदर मैं क्या रखूंगा, इंटीजर जे रहेगा। ओके, और जे की वैल्यू फिर से हम लोग 1 रखेंगे। ओके, और जे कब तक चलेगा, मुझे 3 बार चलाना है फिर से, आप 4 बार भी चला सकते हो आपके हिसाब से, आपको जब जब सही लगे वैसा। सॉरी, जे। ओके, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट, अब हम लोग यहाँ पे कॉलम प्रिंट करेंगे डॉलर, उसके बाद जे, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं, एक सेकंड एक सेकंड, अनडिफाइंड जे नेम, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने ये नहीं देना चाहता, ओके दिक्कत हो गई, ठीक है, हो जाता है कभी कभी यार, इसके हिसाब से समझा करो, थोड़ा बहुत चलता है इतना उतना, ठीक है। तो हमने अभी देखो ये फॉर लूप, पहला फॉर लूप के अंदर हम लोग रो प्रिंट कर रहे थे। अब इसको बाहर निकलने से पहले मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला कि भाई सुन, आगे जाने से पहले और एक फॉर लूप में डाल रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे इसी के अंदर मुझे और 3 कॉलम चाहिए, ठीक है। मुझे 3 बार और ये वाला फॉर लूप वर्क होना चाहिए मेरा। तो अब मैं अगर इसको रन करूंगा, ठीक है, अब देखो पहली बार आएगा वो, मैं यहाँ पे आपको एक ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे, ठीक है। ब्रेक लगाया, इसका भी आपको आगे चल के बताऊंगा मैं कैसे वर्क होता है, ठीक है। मैं अभी रन कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो, मैंने रन किया, ये देखो पहला रो मेरा प्रिंट हुआ, उसके बाद कॉलम कॉलम कॉलम, राइट। और ब्रेक करने के बाद वो रुक गया, मैं इसको आपको आगे बताऊंगा, बट अभी मैंने समझाने के लिए आपको बोला, पहला रो हुआ, फिर उसके बाद हुआ, सेकंड आया है नहीं, सेकंड क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया हुआ था। तो उसको मैं हटाता हूँ, इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ। अब देखो फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम्स, सेकंड रो के अंदर 3 कॉलम्स, थर्ड रो के अंदर 3 कॉलम्स, ऐसे हम लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं नेस्टेड फॉर लूप के साथ, जैसे कि ईपीएल्स भी रहता है, हमने ईपीएल्स भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको अभी ब्रेक पॉइंट के साथ, आपको मैंने जब बताया ब्रेक कैसे यूज होता है, ब्रेक जैसे बेसिकली मैंने यहाँ पे अगर ब्रेक लगाया इस कंडीशन के ऊपर, अगर मैं रन करूंगा इसको, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ इतनी चीज एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा, मतलब वो इसको बाहर निकाल देगा, उसका यूज ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ब्रेक का बेसिकली रोल क्या रहता है, ब्रेक ब्रेक का जो रोल रहता है बेसिकली, उसका रोल रहता है कि इमिडिएटली जो भी लूप स्टार्ट है हमारा, जो भी चल रहा है मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूअसली, जो भी चल रहा है जितने यहाँ पे वैल्यू दे उसके हिसाब से, उसके बीच में ही हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, मतलब पूरा ब्रेक लगा है, मतलब क्या होता है, गाड़ी स्टॉप हो जाती है उसी की तरह, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल की तरह देख लेते हैं, अपन आई लिया, आई की वैल्यू मैंने क्या कर दिया 10 देख लिया, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट फॉर लूप है, उसके अंदर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट क्या करूंगा, प्रिंट में करूंगा नंबर्स, ओके, नंबर्स प्रिंट करते हैं हम लोग डॉलर आई, ठीक है। मैंने आई प्रिंट कर लिया, अभी मैं अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 10 टाइम्स नंबर आ गए आएगा, ठीक है, ये वाले नंबर्स आ गए। बट अभी मुझे क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है जब मेरी वैल्यू 5 पे आएगी, यहाँ पे जब मैं 5 पे पहुंच जाऊंगा,
तो आगे का एग्जीक्यूशन ना हो, उसी टाइम पे बंद हो जाए सब एग्जीक्यूशन जो भी चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग कैसे कोड लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ, और इफ के अंदर कंडीशन डालूंगा। कंडीशन क्या रहेगी मेरे, आई इज इक्वल टू 5, मतलब आई की वैल्यू जब तक 5 होगी, जब भी यहाँ पे चेक करेगा आई इज इक्वल टू 5 नहीं है, एग्जीक्यूट करेगा 2 3 4 5, जब 5 आएगा तब वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद क्या करेगा वो, मैं प्रिंट कर देता हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पे स्टॉपिंग लूप, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा ब्रेक। तो मैंने यहाँ पे ब्रेक डाल दिया, ब्रेक मतलब कि क्या, यहाँ पे डाल दिया तो उसके बाद अभी स्टॉप हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, यहाँ पे स्टॉप हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, 6 वैल्यू प्रिंट ही नहीं हुई, इसका मतलब होता है ब्रेक का, जहाँ पे हमें जरूरत हो वहां पे हम लोग उसको स्टॉप करवा देते हैं। ओके, अब एक चीज क्या होती है, अब जब नेक्स्ट टिक हमने ब्रेक देख लिया, उसके बाद क्या कंडीशन भी चेक कर ली, उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या होता है बेसिकली, जैसे कि हम लोग सपोज हमें कुछ चीजें स्किप करनी, कभी कभी कोड के अंदर क्या होता है, कुछ नल्स वैल्यू रहती है, नल्स वैल्यू की वजह से हमारा कोड स्टॉप हो जाता है, उस चीज में वो लोग मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड रिकॉर्ड रहते हैं उसको स्किप कर देते हैं, मतलब कंटिन्यू कर देते हैं। जो भी नल इनवैलिड डेटा है तो उसको हम लोग स्किप करके आगे भेज देते हैं, ना कि अभी सपोज नंबर है 6, नंबर मेरे पास नहीं है बट फिर भी एग्जीक्यूट होगा, अगर मैं कंटिन्यू लिखूंगा तो 7 पे चला जाएगा, ना कि स्टॉप हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ प्रिंट को, और यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूँ। ठीक है, और वैल्यू जो रहेगी मेरी 5 समझाने के लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3। ओके, और उसके बाद हम लोग इफ के बाद लिख देंगे हम लोग प्रिंट वैल्यू, वैल्यू डॉलर आई। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे क्लियर करके। सी 5 तक वैल्यू प्रिंट हुआ, लेकिन हमने 3 जो था उसको हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, इसके बाद इसमें कुछ था ही नहीं, तो हमने उसको प्रिंट भी करवा नहीं, यहाँ पे बस उसको स्किप करवा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब क्या होगा, अब सपोज ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, अंदर जाने के बाद मेरी वैल्यू यहाँ पे आई, इफ के पास आई इज इक्वल टू 3 है, फिर कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक होने मतलब कंटिन्यू रिकॉर्ड होते कि क्या करेगा वो, इस पे आ जाएगा, इस पे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना कि ये प्रिंट वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर से वो चालू होगा, फिर 3 मिल रहा है नहीं मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, प्रिंट डिफाइन कर देगा, प्रिंट इनपुट कर देगा। ठीक है, ऐसा उसका जो जो सारी चीजें रहती है उसको काम होता है उसका। ठीक है, सो फॉर लूप के अंदर इतनी ही सारी चीजें थी, और एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रिंग की तरह, जो रियल लाइफ एग्जांपल रहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग मतलब जो भी लिस्ट रहेगी प्रोडक्ट की उसको डिफाइन कर लेता हूँ, एक लिस्ट डिफाइन कर लेता हूँ। लिस्ट कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, लिस्ट रखेंगे स्ट्रिंग, हम लिस्ट भी आगे चल के पढ़ेंगे कैसे यूज होता है, अभी फिलहाल के लिए आप बस समझो। प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ था ये वाला एग्जांपल, मैं आपको इसको और सारे एग्जांपल हम मैं आपको दूंगा। आप गिटअप पे जाओगे तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जांपल्स इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड। वॉच, ओके, तो और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम लोग फोन। ओके, और एक प्रोडक्ट ले लेते हैं बैग। ठीक है, हमने एक लिस्ट बना ली प्रोडक्ट की, अब क्या करते हैं हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप यूज करेंगे, इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, हम लोग क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट की जो भी लिस्ट है उसकी लेंथ, मतलब कितने जितने वैल्यूज उसकी लेंथ ले लेंगे हम लोग, और कर देंगे आई को प्लस प्लस। ओके, ओपन कर ले बेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले प्रोडक्ट प्रिंट करके देखिए, आप डायरेक्ट इसमें एग्जांपल लेता हूँ मैं, ई, ओके, प्रोडक्ट इज इक्वल टू आई, ओके, इज इक्वल टू फोन। अगर प्रोडक्ट मेरा फोन होता है तो इफ के अंदर से जाएगा और प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फोन फाउंड, मतलब सर्च कर रहे हैं हम लोग, फाउंड एट इंडेक्स डॉलर आई, यहाँ पे हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे।
अब बताइए जरा क्या होगा इसके अंदर, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। पहले मेरी वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में डाल देना मेरे को कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके, फिर आगे आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको भी समझे कि कैसा चल रहा है कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई ले लिया, इंटीजर मतलब आई को डिपेंड कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट की लेंथ, जितने भी प्रोडक्ट की लेंथ है वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा जब तक उसको फोन मिलेगा। अगर उसको फोन मिल गया, फोन मिलने के बाद वो क्या करेगा, फोन फाउंड एट दिस इंडेक्स। ओके, तो हम लोग रन करते हैं उसको। सी फोन फाउंड एट इंडेक्स टू। अभी इंडेक्स टू कैसे होगा, ये तो 1 2 3 है। अरे बाप रे, ये तो गजब चीज हो गया ना, 1 2 3। यहाँ पे तो इंडेक्स टू दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है। सो गाइस, कभी भी जब भी लिस्ट और एरे जब भी हमारा स्टार्ट होता है, तो जब भी हमारे जो भी लिस्ट की जो लिस्टिंग रहती है या तो एरे जो भी रहता है, उसका जो भी फर्स्ट इंडेक्स रहता है वो स्टार्ट होता है हमारा 0 से। ओके, ना कि 1 से। ये अभी कभी भी हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो हमारा ये जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, हमारा ये वैल्यू 0 रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू 3 रहेगा और इसका 4 रहेगा। ऐसा वो काम होता है, इसलिए हमें यहाँ पे 2 मिला है। यहाँ पे हमें फोन के लिए 2 मिला है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस। हमने एडवांस लूप तो देख लिया, अब आगे चल के हम लोग देखेंगे जो भी फॉर लूप, जो भी हम लोग उसको यूज करेंगे, फॉर ईच लूप रहेगा, उसके बाद व्हाइल लूप, हम सारी चीजें वन बाय वन कवर करेंगे। आप कमेंट में डालना आपको क्या क्या चीजें सीखनी है और इसके अंदर इन डेप्थ। और आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे बोल सकते हो कमेंट के अंदर। और हाँ, जरूर एक चीज, यहाँ पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जाके आप क्वेश्चन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए और असेसमेंट आप पक्का इसको जरूर कंप्लीट करें और मुझे कमेंट में उसका सॉल्यूशन भेजिए। पक्का 100% आप लोग करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, पहले आप एक बार खुद से एग्जीक्यूट करके देख लेना, ठीक है गाइस। और अपने भाई को आप कमेंट में डाल के बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी हो, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।